हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा। मैं राम आपके लिए क्लास 7 का आज इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हम इसमें जानेंगे कि दो क्वांटिटीज़ को कैसे कंपैरिजन करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। इसमें क्या करने वाले हम लोग, पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उनके फॉर्मूले समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पेपर में आने लायक या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहना, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना और जो जो समझाते जाऊं, जो जो बोलते जाऊं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको लिखते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बच्चों, सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में बच्चों, परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों, परसेंटेज जो है ना, किसी भी पार्ट को बताता है। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का जो साइन होता है ना बच्चों, कुछ इस तरीके से होता है परसेंटेज का साइन। समझ आ रही है बच्चों? परसेंटेज का साइन ए होता है और ये किसको बताता है? परसेंटेज का जो साइन है बच्चों ए होता है और ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्ट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। अगर मैं सिंपल सा परसेंटेज का फॉर्मूला बताऊं ना, तो उसका होता है पार्ट, क्या होता है बच्चों? पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100। क्या होता है? पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100 होता है। ये आप इस चीज़ को समझ लीजिए, पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लो, सपोज कर लो आपके क्लास में मैथ का टेस्ट हुआ। सपोज कर लो मैथ का टेस्ट हुआ है, जो कि कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है बच्चों। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। और आपको आपको जो मार्क्स मिले हैं उसमें बच्चों वो मिले हैं 30 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले हैं? 30। तो आप ये बताइए आपको कितने परसेंटेज मिली हैं। तो आप बोलेंगे सर मेरे को जो मिला है वो 30 है और टोटल जो होगा 50 होगा, नीचे इंटू क्या कर देना है? 100। ये 0 से 0 काट दो आप और इस 5 को कर दो कितनी बार में? 2 बार में। तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 60%। तो मेरे को जो मार्क्स मिले हैं वो कितने परसेंटेज मिले हैं बच्चों? 60%। या आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 60% मिले हैं। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100। अब बच्चों, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी समझ लो। इंक्रीज परसेंटेज तो कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है? इंक्रीज कितना हुआ, कितनी कोई चीज़ इंक्रीज हुई है तो आप लिखेंगे इंक्रीज वैल्यू अपॉन क्या लिख देंगे बच्चों? ओरिजिनल वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू क्या कर देंगे? 100। तो जो आएगा निकल के वो क्या आएगा हमारा? इंक्रीज परसेंटेज आएगा निकल के। क्या आएगा बच्चों? इंक्रीज परसेंटेज। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो? डिग्रीज परसेंटेज भी निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो? डिग्रीज परसेंटेज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिग्रीज वैल्यू अपॉन कितना डिग्रीज हुआ आप वो लिख दीजिए, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला बच्चों आपको याद कर लेना है। इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। डिग्रीज परसेंटेज डिग्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब समझ कर लो, मान लो अगर मैं बोल दूं आपसे कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, उसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चों। फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो आपको कुछ नहीं करना, किससे मल्टीप्लाई कर देना है बच्चे? किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? परसेंटेज में। मान लो एग्जाम्पल दे दो, मैंने मान लो 2/5 दे रखा है, ये फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों? 100 से। 100 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा? 40%। तो 2/5 का अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा हमारा? 40% आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों? 40%। समझ में आ रही है कुछ कहानी? तो ये फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करने का तरीका है हमारा? परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है, जो कि किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बच्चों? आगे चलें, इतना नोट कर लें आप फटाफट से, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यही लिखा है देखो, कन्वर्जन फ्रैक्शन और रेशियो इनटू परसेंटेज। अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है, मान लो फ्रैक्शन मैंने दे रखा है A/B, तो A/B का अगर परसेंटेज निकालना है जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100।
तो जो हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। सेम मान लो ए रेशियो बी में दे रखा है और ए रेशियो को परसेंटेज में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए अपॉन बी लिखेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज में आ जाएगा। समझ आ रही है कुछ कहानी। तो ये हमारे 3 और 2 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। जब भी आपको परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो, रेशियो से किस में जाना हो, परसेंटेज में जाना हो, तो आप इस तरीके से जाएंगे। आओ, उसके बाद बोला है रेशियो क्या होता है। तो बच्चों भाई कोई भी दो चीज़ दे रखी उनका जो कंपैरिजन करोगे तो हमारा वो निकल के जो आता है उसे रेशियो बोलते हैं बच्चों। देखो रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है ए अपॉन बी। ए इसको लिख सकते हैं ए इज टू बी। बच्चों ए और जो बी है ना, ए एंड बी जो है ना वो सेम क्वांटिटी होंगी, सेम क्वांटिटी होंगी और सेम यूनिट में होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी होनी चाहिए और उनकी सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी वो रेशियो कहलाएगा, वरना रेशियो नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो, मान लें मैं बोलूं कि मुझे रेशियो बता दो, मुझे रेशियो बता दो, किसका रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ टू 50 पैसा, 5 रुपीज़ टू 50 पैसा। तो 5 रुपये ऊपर लिखा जाएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा, 50 पैसा। तो 5 रुपये, देखो ये रुपये में है, पैसे में, तो इसको रुपये वाले को पैसे में कन्वर्ट कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके, और इसको सॉल्व कर लोगे, 0 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 10/1। तो आप लिख सकते हो 10:1। क्या लिख सकते हो बच्चों, 10:1 लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। इसी तरह हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो होता है। क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो उसको बोलते हैं जिनका रेशियो इक्वल हो, जिनका रेशियो इक्वल उन्हें इक्विवेलेंट रेशियो के नाम से जानते हैं। मान लो ए रेशियो बी दे रखा है और सी रेशियो दे रखा है डी। अगर मैं बोलूं ए रेशियो बी इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब ए अपॉन बी किसके बराबर होगा बच्चों, सी अपॉन डी के। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तभी वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है। समझ में आ रही है कुछ कहानी। चले, जैसे कि मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ 2 रेशियो, अगर मैं लिख दूँ 2 रेशियो 5 लिख दूँ, या तो मैं 10 रेशियो क्या लिख दूँ 25। तो ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आने वाला लास्ट में फाइनल जो आंसर होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम वैल्यू होगा। इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेशियो का नाम देंगे बच्चों। क्या नाम देंगे इसको, इक्विवेलेंट रेशियो। चलें, कोई दिक्कत है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आओ क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। प्रोपोर्शन भी है बच्चों, एक है, एक चीज़ और है जिसका नाम है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, मान लो सपोज कर लो मैंने ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। देखो ये जब दो रेशियो वाले साइन आ जाए ना तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, इस बात को याद रख लेना। और ये तो रेशियो वही है जब दो ही साइन हो, और इसको हम लोग इस टू के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब ये दोनों कैसे होते हैं प्रोपोर्शन में, तब कहलाएंगे जब लास्ट का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, हमारा बीच के दोनों के मल्टीप्लाई के। अगर ऐसा होगा तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, कि ये दोनों चीज़ क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशन ऑफ व्हाट, प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है बच्चों, ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है, क्या है, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बीच के मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं बच्चों। आओ अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में सबसे बोला इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो बच्चों। परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मैंने बोला था अगर कोई भी फ्रैक्शन में दे रखा तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 100 से। तो 7/25 हमें दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट 100 से। 100 से करोगे तो 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में, तो ऊपर बचा है 7 × 4। 7 × 4 का मतलब होता है बच्चों 28%। क्या होता है बच्चों, 28%। इसी तरह हमको सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट कितना है, 14/625, 14/625। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 14/625 इंटू व्हाट,
100, क्या लिख सकते हो 100। 25 से कट करोगे 25 बार में, और 25 से कट करोगे कितनी बार में, 4 बार में। समझ आ रही है, आगे नहीं कटने वाला, आगे नहीं कटेगा तो हमारा जो आंसर होने वाला वो बन जाएगा 56/25। 56/25 का मतलब है 2, 2 आ गया 2 बार में, पॉइंट, फिर 6 जाएगा, 0 ले लेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 10 आ गया, 10 आता नहीं, 100 आता है 4 बार में, तो 2.24% हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 2.24%। तो ये तो आसान थे, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया हमारा कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें भाई। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, तो कुछ नहीं करना, डेसिमल वाले को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा 0.5%। क्या बनेगा बच्चे, 0.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा। सेम कहानी अगला अगला रेशियो में दे रखा है, फोर्थ वाला रेशियो दे रखा है कि 11/80 को परसेंट, पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लो, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 11/80। अब 11/80 आ गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 100 से। 100 से 0 कट गया, 2 से कट करोगे कितनी बार में, 4 बार में, 2 से कट करोगे कितनी बार में, 5 बार में, तो ये बन जाएगा 55/4। समझ आ रही है कुछ कहानी। अब 4 से कट करोगे तो ये 14 आ गया, पॉइंट 14 ही आएगा, कुछ रुको 1 सेकेंड। बच्चों ये कट जाएगा 1 बार में, 1 कैरी गया तो 15 नहीं आता, 12 आता है कितनी बार में, 3 बार में, 3 कैरी आ गया, 30 नहीं आता, 7 आता है, फिर 5 आता है, तो 13.75% हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा बच्चों, 13.75% इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है कुछ कहानी। ये हमारे इसके चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां आपको अपने आप करना है सॉल्व। जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ता देता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन बोला है कि आपको फ्रैक्शन परसेंटेज में दे रखा है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और किस में कन्वर्ट करना है, रेशियोस में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेशियो, फ्रैक्शन और रेशियो, और आपको परसेंटेज में गिवन है बच्चों। तो याद रखना, जब भी ए परसेंटेज गिवन हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं A/100। परसेंटेज को साइन हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर ऐसा आता है तो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लिख देना। आप इस तरीके को समझ लें बस, और कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन दे रखा है 25%, तो इसको लिख सकते हैं 25/100। 25/100 इसको क्या करोगे आप, इसको लिख दोगे 1/4, तो 1/4 हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो हमारा हो गया 1/4, बट अगर इसका रेशियो लिखने जाओगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। क्या हो जाएगा बच्चों, 1:4। तो इसका तो हो गया आसानी से कि हम लोगों ने फ्रैक्शन भी लिख दिया और रेशियो भी लिख दिया। समझ आ रही है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आओ सेकंड पार्ट दिखाता हूं मैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है 0.03%, तो इसको लिख सकते हो 0.3/100। 0.3/100। अब ऐसे इसको डेसिमल में हटाओगे इस पॉइंट को तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 3/1000। 3/1000 हमारा क्या हो गया बच्चों, फ्रैक्शन हो गया, इससे आगे नहीं जाने वाला। अब इसको रेशियो में लिखना चाहोगे तो इसे लिख सकते हो 3:1000। क्या लिख सकते हो बच्चों, 3:1000। क्या लिख सकते हो, 3:1000। हाँ भाई, अगला तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि मैंने अलग तरीके से क्वेश्चन बना के दिए हैं आप लोगों को ताकि आप समझ सकें। 1/8% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा दो और इसी को किस में कन्वर्ट करके दिखा देना है, रेशियो में। बच्चों अगर किसी को आता है आप में से जल्दी से करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट से करो। हाँ भाई करके दिखाओ फटाफट से, जिसको आता है वो करके दिखाओ एक बार इसको। वन अपॉन 8% को आप क्या लिख सकते हो, 1/8, और इस परसेंटेज का हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, तो हमारा 1/800 हो जाएगा। 1/800 हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन बच्चों। अब इसको रेशियो में लिखना चाहते हो तो इसको रेशियो लिख सकते हो 1:1 या 1:800। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 1:800। 1:800। किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे बताओ, किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे एक बार बताओ जल्दी से।
चौथा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, चौथा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बोलो, फटाफट से पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ, बोला है कि 13% ऑफ 6500 हमें निकालना है, ठीक है। इसका परसेंटेज, इसका वैल्यू निकाल देनी है भाई। देखो 13% ऑफ कितना निकालना है 6500, इसको लिख सकते हैं 13% को हटाओगे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ये 6500, ये 0 से 0 दोनों कट कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 13 इंटू 65 बच्चों, 13 इंटू 65। इसको 13 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे 65, 6 कैरी, 13 को 6 करोगे 78, 78 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 84। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 845। कितना होगा 845 होगा बच्चों। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका है। चलो भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ए की वैल्यू। तो आओ कर लेते हैं फटाफट से। पहले वाले क्वेश्चन में बोला है हमको कि हमें 0.5% ऑफ ए इक्वल टू में कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो इसे लिख सकते हैं 0.5/100 इंटू आपकी जगह ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट की जगह नीचे आ जाएगा 1 0 और 2 0 तो पहले थे, एक और हो गए तो 3 हो जाएंगे। इक्वल टू कितना है हमारे पास 3। बच्चों इसको 5 से कट करो, 5 से कट गएगा 1 बार में, 5 से कट करोगे 2 और ये 00। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/200 ए इक्वल टू 3। तो इसको लिख सकते हो भाई ए 1 इंटू ए/200 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 200, 3 इंटू 200 तो कितना आ जाएगा 600। तो ए की फाइनल जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी हमारी 600। क्या आ जाएगी बच्चों 600 आ जाएगी। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये हमारा पहला पार्ट था इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह आप अगला कर सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं 1 मिनट आपको देता हूँ, आप इसको करके दिखा दो फटाफट से। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखा दो कि ये कैसे करेंगे और इसमें ए की वैल्यू क्या आएगी। फटाफट से करो, जल्दी से करो भाई, फटाफट से करो। देखो इसको लिख सकते हो आप 1/2 और परसेंटेज का साइन हटाओगे 2 0 नीचे आ जाएंगे, इंटू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50। 1 इंटू ए करोगे तो ए अपॉन कितना बन जाएगा 200 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/1। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ए बन जाएगा ए इक्वल टू 50 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 200। तो ए की वैल्यू कितनी वाली आने वाली, ए बन जाएगी हमारी 10, 2 5 से 10 और ये 3 0 लग जाएंगे आपके। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10,000। कितनी आएगी बच्चों, ए की आएगी 10,000। 10,000 का 0.5% करोगे तब हमारा कितना आ जाएगा 50 आएगा। समझ आ रही है कुछ? तब आएगा 50। चलो इतना नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियोज फाइंड करने हैं बच्चों। क्या फाइंड करने हैं, रेशियो। हमें दे रखा है 45 मिनट्स 3 आवर्स। पहले वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें रेशियो फाइंड करने हैं किसके 45 मिनट और किसका 3 आवर्स का। तो बच्चों 45 मिनट और 3 आवर दोनों की यूनिट डिफरेंट है, तो आप पहले किसी एक को कन्वर्ट कर लो। देखो जब भी छोटे बड़े से जब भी यूनिट का कन्वर्जन आए तो हमेशा याद रखना लार्ज यूनिट से जो बड़ी यूनिट होगी ना उससे आप छोटी वाली यूनिट में जाना, उससे आप छोटी वाली यूनिट में जाना तो ज़्यादा आसान होगा। अगर बड़ी छोटी से बड़ी में जाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि जब भी लार्ज से छोटी में जाओगे तो समथिंग मल्टीप्लाई होगा और जब छोटी से बड़े में जाओगे तो डिवाइड होगा। डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आवर्स बड़ी है, मिनट छोटी है, तो मैं लिख लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं बच्चों, मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर मिनट में नीचे भी मिनट में होनी चाहिए। तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे बच्चों 3 इंटू 60 मिनट, 3 इंटू 60 मिनट। तो हमारा जो रेशियो होने वाला है 45
अपॉन 3 इंटू 60। इसको 15 से कट कर दोगे 3 बार में, 15 से 3 बार में, 15 से कितनी बार में, 4 बार में, और ये 3 से 3 कट गया। तो हमारा आंसर जो आने वाला है 1/4, और इसको लिख सकते हो बच्चों 1:4। क्या लिख सकते हो, 1:4 या 1:4। समझ आ रही है भाई। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसका बी पार्ट, बी में बोला है कि आप 2 किलोमीटर अपॉन कितना करना है, 400 मीटर। तो आप बताओ मुझे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000। तो 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे हमारे, 2000 मीटर। कितने हो जाएंगे, 2000 मीटर हो जाएंगे बच्चों। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रख दोगे आप 2000, ऊपर 2000 हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 400, नीचे आ जाएगा 400। अब इसको कट कर दो भाई, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 4 5 बार में, ये 4 1 बार में। तो हमारा जो आंसर आने वाला है 4/1। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5:1। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5:1। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 5:1 होगा। क्या होगा, 5:1। समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 5वां का सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब आओ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना एक बार को, पढ़ो। हमें दे रखा है ए रेशियो बी हमें दे रखा है 3:5। 3:5 मतलब A/B की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/5 है। ठीक है भाई। और हमें दे रखा है B/7 दे रखा है, B/C = 7/11। हमसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला है भाई कि A/C बता दो। आप पहले वाले क्वेश्चन में बोला है A/C बताओ, A और C लेके आना है आपको बच्चों। अब A और C आएगा कैसे वो देखना है आपको। ठीक है, देखो अगर A C लेके आओ, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कि मुझे A/B = 3/5 है, ठीक है, और B/C = मेरे पास कितना है, A दे रखा है और हमको AC लाना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, A × B कर लेता हूँ, B × C = कितना हो जाएगा, 3/5 × 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, आप A से A, B से B कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा A/C। यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है तो ये बन जाएगा 21/55। तो हमारे पास A/C कितना आ जाएगा बच्चों, 21:55। क्या हो जाएगा, 21:55 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। समझ आ रही है। तो जैसे भी बने वैसे आंसर ला देने। मल्टीप्लाई करके हो तो मल्टीप्लाई करके ले आया, डिवाइड करके आ रहा हो डिवाइड कर लेता मैं इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आएगी हमारी जब हमें निकालना हो बच्चों A/B/C, तीनों का रेशियो निकालना हो, तब इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखो बच्चों हमें दे रखा है A/B = कितना है हमारे पास, दे रखा है 3:5, और B/C कितना दे रखा है हम लोगों को, B दे रखा है 7:11। ध्यान से देखना, हमें चाहिए A, B और C तीनों का रेशियो चाहिए बच्चों। इन दोनों में कॉमन देख लो, कॉमन कौन सी चीज़ है आपको, कॉमन कौन सी चीज़ दिख रही है दोनों में। यहाँ पे भी देखो A/B और B/C, इन दोनों B दोनों में कॉमन दिख रहा है। अगर B दोनों में सेम है तो B दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे B 5 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन में B को सेम बनाना है आपको, B को क्या बनाना है, सेम। अब सेम बनाने के लिए यहाँ 5 है, यहाँ 7, तो ऐसा कोई नंबर बता दो दोनों सेम हो जाए, तो वो इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना बच्चों, एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम ले लो आप। 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 35। 35 बनाने के लिए 35 बनाना है, इसको भी 35। तो इस वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भाई एलसीएम लेना है किसका, एलसीएम आपको लेना है 5 और 7 का, जो कि हो जाएगा हमारा 35। अब देखो 35 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, दोनों को 35 कैसे बनाएंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके,
और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 7 से करो, 7 से करोगे 21 और रेशियो कितना हो जाएगा 35। और इसको करोगे बी रेशियो से, इसको 5 से करो कितना आ जाएगा 35, सेम बनाना था और ये बन जाएगा 55। तो अब देख लो, अब आंसर लिख दो। देखो हमें चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 21 रेशियो, बी दोनों में सेम सेम आ रहा है कितना है 35 रेशियो, और सी कितना है लास्ट वाला, तो सी कितना आ जाएगा 55। तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 रेशियो 35 रेशियो 55। अगर आपको अब कॉमन दिख रहा हो, इसमें कोई भी कॉमन नंबर दिख रहा हो लेने तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा चांस होता नहीं है कि कॉमन दिख जाए कभी। चलो भाई, Archana got 42 marks in science and 72 marks in math and 55 marks in English. The maximum marks in each of the subject was this. देखो भाई, ये बोल रहा है कि हमें बताना है कितना होगा एग्रीगेट परसेंटेज। समझो, देखो मैं एक टेबल बनाता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लो, यहाँ पे परसेंटेज लिख लो, कितनी परसेंटेज उसको मिली है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिख लो, यहाँ पे मार्क्स कितना मिला उसे, कितना मार्क्स उसे मिला है। देखो पहला है हमारा कौन सा सब्जेक्ट, साइंस का बच्चों, साइंस लिख लो। दूसरा हमारा क्या है मैथ्स, तो मैथ्स लिख दो। उसके बाद अगला सब्जेक्ट कितना है इसका, इंग्लिश। अब देखो साइंस में इसको मार्क्स मिले हैं 42%, इसमें जो मार्क्स मिले हैं वो 72%, मैथ अच्छी है इसकी, और 55 मिले हैं, 55% इंग्लिश में मिले हैं। ये कितने मार्क्स का पेपर था बच्चों, ये था 150 का, ये था 100 का, और ये 110 का था। समझ आ रही है कुछ कहानी। तो अब इसमें से इसको कितने मार्क्स मिले हैं भाई, इसको हो जाएंगे 42% ऑफ व्हाट 150। ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट करोगे 2 बार में, 5 से कट करोगे 3 बार में, और 2 से कट करोगे कितना 21। ये हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, ये बन जाएगा 63 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले उसको एक्चुअल में 63 मार्क्स, किसमें साइंस में। अब बोल रहा है कि 72 मार्क्स मिले हैं किसमें, मैथ में, तो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 72 मार्क्स। देखना ध्यान से। अब इसमें कितने मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में 55%, तो 55/100 इंटू 110, ये कट गया इससे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11, 55, 5 कैरी 55 और ये 60/10, इसका मतलब हो जाएगा 60.5। अब एग्रीगेट परसेंटेज निकालना है आपको बच्चों। क्या निकालना है एग्रीगेट परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला है पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100। क्या है, पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100। अब उसको टोटल मार्क्स कितने गेट करे हैं, कितने हैं 63, 72, 60.5, 0.5, ये 5, ये हो जाएगा कितना 12, 12 और 7 19, 99 इतना हो जाएगा। और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं भाई 150 प्लस 100 प्लस 110, तो ये हो जाएगा हमारा 0 तो रहने ही वाला है, ये हो जाएगा 5 और 1 6 और ये 3, 360। ठीक है भाई, इसको मिले कितने हैं हमारे 190.5 अपॉन कितना हो जाएगा 360 इंटू कितना होने वाला है 100, 0 से 0 साफ। ठीक है भाई, 0 से 0 साफ कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको कट करोगे आप, ये हो जाएगा हमारा, कट मत करो, इसको लिख लो 1955 अपॉन 36%। इतने मार्क्स उसको मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने परसेंट मिलेंगे 1955 को डिवाइड करना है किससे बच्चों 36 से, तो 1955 डिवाइडेड बाय 36,
तो उस उसको ओवरऑल जो परसेंटेज मिल रही है ना मार्क्स में तीनों में, वो कितनी है 44.3 कितनी मिल रही है बच्चों? 44.3 मिल रही है। कितनी मिल रही है? 44.3। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये उसको मार्क्स इतने परसेंटेज मिले हैं। हाँ भाई, आ जाओ अब इसका बी पार्ट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का ए पार्ट खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में डिटेल से पढ़ा और उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कराए। अब हम लोग बात कर रहे हैं बी पार्ट की। बी में हम लोग प्रॉफिट लॉस एसपी सीपी के बारे में बात करेंगे बच्चों। पहले तो आपको ये समझना है एसपी सीपी होता क्या है। देखा होगा आप लोग जब मार्केट जाते हैं या शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उससे आप कोई चीज़ खरीदते हैं। मान लो कोई टॉफ़ी खरीद रहे हो आप 10 रुपये में, तो 10 रुपये में बेच रहा है तो वो उसके लिए सीपी है, ठीक है, सॉरी एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो कितने में बेच रहा है। अब जितने में बेच रहा है, मान लो 10 रुपीज़ का आपको दे रहा है या 100 रुपीज़ के आपको दे रहा है, तो क्या उसको 100 रुपये की पड़ी होगी? क्या उसने जो परचेज़ की होगी जहाँ से बुलाया होगा क्या 100 रुपये की पड़ी होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पता नहीं कितने की पड़ी होगी, लेकिन जितने रुपये में बुलाया होगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा, जिसका नाम है कॉस्ट प्राइस। तो एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितने प्राइस से शॉपकीपर कोई भी ऑब्जेक्ट को सेल कर रहा है, और सीपी का मतलब होता है कितने प्राइस से उसने परचेज करा है। समझ में आ रही है कुछ कहानी? तो आपको दो टर्म समझने हैं। एक तो हमारा एसपी है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस बच्चों। सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि कोई भी शॉपकीपर कितने प्राइस में सेल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट को। और सीपी का मतलब बच्चों होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बच्चों? कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में वो खरीद रहा है। और पी का मतलब यहाँ पे आपको समझना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कब होगा वो अभी मैं बता दूंगा। लॉस बच्चों देखो ध्यान से, जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से तो हमेशा याद रख लेना वहाँ पे उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जितने की लाया था उससे ज़्यादा की बेच रहा है वो, ठीक है, जितने की लाया था उससे ज़्यादा की बेच रहा है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या कहलाएगा आपका बच्चों? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं कहलाएगा, एसपी माइनस क्या कर देना है? सीपी कर देना है। प्रॉफिट से प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर देना है? एसपी माइनस क्या कर देना है? सीपी कर देना है। अब इसका उल्टा आ जाओ, मान लो एसपी छोटा हो जाए और सीपी क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। एसपी छोटा हो जाए और सीपी क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तब क्या करेंगे हम लोग? एसपी छोटा हो जाए, सीपी बड़ा हो जाए, तब हमें बच्चों लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। क्या होता है बच्चों लॉस निकालने का? सीपी माइनस एसपी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंटेज का बच्चों, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखना है आपको प्रॉफिट, ऊपर लिखना है प्रॉफिट, और नीचे लिखना है सीपी इंटू क्या लिखना है? 100। नीचे लिखना है सीपी इंटू 100, तो वो क्या निकल जाएगा हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज। समझ में आ रही है कुछ कहानी? इसी तरह अगर आप लॉस परसेंटेज निकालने जाते हो बच्चों, लॉस परसेंटेज निकालने जाते हो तो उसको कुछ नहीं लिखना, ऊपर लॉस लिखना है और नीचे हमेशा क्या आने वाला है? सीपी ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कई सारे बच्चे अगर एसपी करते हैं तो वो गलत हैं, ठीक है, दोनों में नीचे सीपी ही आता है। तो ये 2-3 फॉर्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं। पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा हो सीपी से, और लॉस तब होता है जब क्या हो? सीपी छोटा हो और सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। समझ आ रही है? आओ थोड़ा सा और कंसेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट और समझते हैं बच्चों, ठीक है भाई, थोड़ा सा कंसेप्ट और समझते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और समझा देता हूँ मैं, 1-2 चीज़ें। हाँ भाई, अगर हम लोग सीपी निकालने जाएं तो सीपी निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सीपी फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं बच्चों। सीपी फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं? 2। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। पहला, जब व्हेन गेन परसेंटेज और एसपी इज गिवन। पहला एक केस है जब गेन परसेंटेज गिवन हो और एसपी गिवन हो। दूसरा जब
लॉस परसेंटेज और एसपी गिवन हो, जब एसपी गिवन हो गेन लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो पहले वाले केस में क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला वो लिखना है आपको, क्या लिखना है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी इंटू एस पी। ये फॉर्मूला होता है किसका बच्चों, सीपी निकालने का फॉर्मूला। क्या बताया मैंने, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अच्छा गलत लिख दिया, ओके एक सेकंड रुको बस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी रुक जाओ बस, ऊपर नीचे का फर्क हो गया और कुछ नहीं है। हाँ भाई, एससीपी निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं, थोड़ा सा उल्टा कर देना है, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी, ऊपर 100 आएगा, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट आएगा। और जब लॉस वाला गिवन हो तो सीपी निकालने का फॉर्मूला है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। ये तब लगाना है जब आपको लॉस परसेंटेज गिवन हो और एसपी गिवन हो, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला ये है। और जब आपको गेन परसेंटेज गिवन हो और एसपी गिवन हो तब आप ये लगाएंगे। तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास सीपी निकालने के, जब आपके पास गेन परसेंट गिवन हो और लॉस परसेंट गिवन हो। आओ अब बात कर लेते हैं एक लास्ट फॉर्मूला जिसका नाम है एसपी निकालने का फॉर्मूला। बच्चों एसपी भी दो तरीके से निकाला जाएगा, कितने तरीके से, दो। क्या, पहला केस बैन गेन परसेंटेज और सीपी इज गिवन, जब आपको गेन परसेंटेज पता हो और सीपी पता हो। दूसरा when loss percentage and CP is given, आपको ये दो चीज गिवन हो। तो इस वाले केस में SP का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो ये है कि 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP, ये लगा लेना है फॉर्मूला, समझ आ रही है, ये लगा लेना है। और जब हमारे पास लॉस परसेंटेज गिवन हो, सीपी का दूसरा फॉर्मूला वो हमारे पास ये है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, ये लगा लेना है बच्चों, ये लगा लेना है फॉर्मूला, ठीक है। ये है एसपी के फॉर्मूले, ये है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, और ये है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है भाई। दो फॉर्मूले हैं एसपी निकालने के। आओ क्वेश्चन करते हैं ट्राई। भाई देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इस शॉपकीपर्स शॉपकीपर बाय स्टॉक्स दिस, फाइंड द गेन एंड गेन परसेंटेज इफ ही सेल दिस। देखो एक शॉपकीपर है पहले वाले केस में कि उसको सीपी मतलब कितने रुपए में खरीदा उन लोगों ने टॉयज को 250 में, और वो सेल कितने कर रहा है भाई 285 में। तो आप मुझे बताओ एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, तो नॉर्मल सी बात है हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट या गेन। और गेन निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास 285 है माइनस 250 है, ये कितना आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो गेन कितना आ गया हमारा 35। अब आपको निकालना है गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज का भी मैंने फॉर्मूला बताया, तो ऊपर लिखना है आपको गेन, नीचे लिखना है सीपी इंटू क्या लिख देना है 100। तो यहाँ पे इसको करने बैठोगे तो अगर गेन परसेंटेज निकालने जा रहे हो आप गेन परसेंटेज, तो गेन तो आपके पास आया है 35 और नीचे कितना है सीपी 250 इंटू कितना है दिस, 0 से 0 कट गया, 5 से कट करोगे 7 बार में, 5 से कट करोगे 5, 5 से कट हो गया 2 बार में। तो लास्ट हमारा जो गेन परसेंट आने वाला है वो आ जाएगा 14%। कितना आ जाएगा 14%।
तो 14% उसको प्रॉफिट हो जाएगा या गेन हो जाएगा। समझ में आ रही है कुछ कहानी। सेकंड क्वेश्चन की बारे में बात कर लो। हमें निकालना है लॉस और लॉस परसेंटेज। क्या दे रखा है, सीपी हमें दे रखा है 250 और एसपी कितने का सेल कर रहा है वो 200 रुपये का। अब बच्चों तुम ही बताओ, सीपी छोटा है, सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो जितने का आ नहीं रहा उससे कम का आप बेच रहे हैं भाई, तो नॉर्मल सी बात है लॉस होने वाला है। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने भाई, एसपी माइनस क्या बताया है सीपी, और एसपी हमारे पास 200 है। अरे भाई रुक जाओ, लॉस निकालने का फॉर्मूला आगे पीछे कर लो यार, हो जाती है गलती। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 250 माइनस 200, ये आ जाएगा 50। तो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू कितना है हमारा 100। ये 0 से 0 साफ, 5 से कट करोगे कितनी बार में, 5 बार में, 5 से कट कर दो ये कितनी बार में, 20 बार में। तो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है लॉस परसेंटेज का, वो कितना होने वाला है 20%। कितना होने वाला है बच्चों 20%। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो होगा 20%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम परेशानी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर अगला। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल दिस गेन 1/10 ऑफ हिज सीपी। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा है लेकिन पढ़ लो, अच्छा है। बोला है कि एक पर्सन एक आर्टिकल को बेचता है कितने रुपए में 200 550, मतलब एसपी दे रखा है ए 550, और गेन जो दे रखा है ना इन लोगों ने, गेन वो दे रखा है 1/10 ऑफ सीपी। हमसे पूछ लिया भाई साहब क्या बता दो आप, गेन परसेंटेज। तो आप ही बताओ मुझे गेन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो ध्यान से, लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट सीपीवी एक्स। सीपी को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सीपी एक्स है हमारी। ठीक है भाई, अगर सीपी एक्स है तो गेन कितना हो जाएगा, गेन हो जाएगा 1/10x, इसका मतलब 10/8 x/10। तो गेन परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारा आंसर, गेन परसेंटेज गेन अपॉन सीपी इंटू वॉट 100। तो यहाँ पे हो जाएगा x/10x इंटू 100, एक्स एक्स कट गया, 10 से 10 कट गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 10%। क्या हो जाएगा बच्चों 10% उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, और 10% गेन परसेंट होगा। तो गेन कितना परसेंट होगा हमारा 10% होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो फटाफट से, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला। इरफान बायस अ कैमरा दिस इतना एंड सेल्स एट अ प्रॉफिट दिस। बच्चों भाई देखो ध्यान से, ये बोल रखा है कि इरफान ने कैमरा खरीदा, मतलब सीपी हमें दे रखा है 200 45,500, प्रॉफिट परसेंट जो दे रखा है वो 15% है बच्चों। हमसे पूछा है क्या एसपी, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला जब हमें प्रॉफिट दे रखा हो तो बताया था हमने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। आपको फॉर्मूले याद कर लेने, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये हो जाएगा 100 प्लस 15%, 15 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू 4500, तो ये बन जाएगा 100, कितना हो जाएगा 115 अपॉन 20 इंटू 45, ये 0 से 0 कट गया, तो 11115 इंटू 45 कर लो मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई कर लो इसको, यहाँ कर लेते हैं 11 5 45, 5 25 2 7 5, 4 से 20 2 4 और 1 2 6 4 5 7, ये हो जाएगा 1 5। तो कितने रुपए का बेचा उसने भाई
₹5,775, 5,175 इतने रुपए का उसने सेल कर दिया है भाई। ये उसका सेलिंग प्राइस है कैमरा का। कितना है? ₹5,175। समझ आ रही है कुछ कहानी? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन कर लो। पढ़ो भाई क्वेश्चन। ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट द दिस ईच। 2 आर्टिकल बेचता है। पहले वाले में उसे 8% प्रॉफिट हो जाता है और दूसरे वाले में 4% लॉस हो जाता है। तो आपको बताना है कितना होल ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है या प्रॉफिट। 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम पहला आर्टिकल ले लेंगे, फर्स्ट आर्टिकल, और सेकंड आर्टिकल। बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल में जो हमें दे रखा है इन लोगों ने एसपी, वो हमें दे रखा है 225,925, और इसमें गेन कितना हो रहा है उन लोगों, गेन परसेंट कितना हो रहा है? 8। तो मुझे बता दो सीपी क्या हो जाएगा। सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, नीचे बन जाएगा 108 इंटू 25,920 भाई, यही तो होगा। इसको कट कर लेते हैं, 9 से कट कर, 3 से कट करते हैं भाई, 3 से कट कर लें। 9 से कट हो रहा है क्या? 9 से कट हो रहा है, 9 से कट करो भाई। 9 से 1 फिर 2, 9 से कट करोगे हो जाएगा 2, 18, 18 हो गया, 7 गया, 7 गया ना भाई, 7। तो ये आ जाएगा 8 और 8 फिर 0। फिर 12 से कट हो रहा है क्या? 12 से हो रहा है 4, हाँ 12 से हो रहा है एक बार में, और 12 से हो रहा है 2, और ये हो रहा है 4, 0। तो हमारा इसका हो जाएगा 2400। दिस इज व्हाट? सीपी। ये उसकी सीपी होगी। पहले वाले आर्टिकल की सीपी कितनी आ गई हमारी? इतनी आ गई, जो कि कितना था हमारा? 24,000 आ गया है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? अगले वाले में एसपी कितना दे रखा है? एसपी तो सेम ही है भाई उसका। और गेन कितना हो रहा है हमारा? लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, लॉस। तो लॉस हो रहा है 4%। तो सीपी कितना आ जाएगा हमारा? 100/96 इंटू वॉट? 25920। 4 से कट कर लो, 4 से कट करोगे 24, और 4 से कट करोगे 6, 1 गया, ये आ जाएगा 4, 3 गया, 8, 0। 4 से कट करोगे 6, फिर 4 से कट करोगे 16, 2, 0। फिर आप इसको कट कर दो 6 से, 6 से कट करोगे 12, 2, 4 गया, 42, 42, 7, 0। तो इसका आ जाएगा 27,000। तो इसका सीपी है 27,000, उसका था 24,000। भाई ध्यान से समझना। आओ अब हम बात कर रहे हैं टोटल एसपी। तो टोटल एसपी है 2590 इंटू 2, 2 बार हैं, 2 लिख लो। 4, 8, 1 गया, 10, 10 और 1, 11, 1, 2, 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 0। इतना हो जाएगा इसका सीपी, टोटल सीपी, टोटल एसपी। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा भाई? टोटल सीपी भी देख लो ताकि काम आ जाए फटाफट से। टोटल सीपी है हमारा 24,000 प्लस 27,000, 24, 27 ये हो जाएगा 50, 50 और 1, 51,000। अब भाई 51,000 टोटल सीपी है, टोटल एसपी हमारा कितना है? 51,840। तो यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी से, तो इस वाले केस में हमें हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना आएगा वो हमारा? वो आएगा भाई 15,840 माइनस 15,000। तो 840 प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 840 अपॉन सीपी। सीपी है 81500 इंटू दिस। ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गया। अब 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 17 बार में, और 3 से कट रहा है 2, और 2 गया 8। तो हमारा आ जाएगा 28/1%, 17%, 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट जो होगा होल में 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा सियोरिटी के साथ। समझ आ रही है बच्चों? चलो
अगला क्वेश्चन कर ले हम लोग। अगला क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया होगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर, हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। मान लो सपोज कर लो आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक से आप कोई भी पैसा लोगे तो बैंक फ्री में नहीं देता, आपसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन करेगा तभी देगा आपको। तो जो प्रॉफिट होता है बैंक का उसे बोलते हैं हम लोग ब्याज, ठीक है। या मान लो सपोज कर लो आपका कोई दोस्त है, दोस्त ने आपसे पैसे मांगे 100 रुपये, उससे आपने कहा बेटा तू 100 रुपये तो ले ले मेरे से भाई, 100 रुपये ले ले, लेकिन मेरे को कितना रुपये देना पड़ेगा, 110 रुपये देना पड़ेगा, 10 रुपये जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। समझ में आ रही है? तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं बच्चों। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, ऐसा ही बोलते हैं, वो होता है PRT/100। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का? P/R/T/100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब जो आपने उसको दिया है, या इसको सम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और R का मतलब होता है रेट, आपने इसको कितने रेट में दिया, तो ये परसेंटेज में होगा, 5%, 10%, 15% ऐसे करके। T जो होता है हमारा टाइम होता है, क्या होता है बच्चों? टाइम। और टाइम जो होता है वो ईयर्स में होता है। किस में होता है? ईयर्स में। याद रखना है इस बात को, ठीक है भाई। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इसी तरह हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला है। अगर ध्यान से देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं यहीं बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, ये तो हमारे इतना है, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब आप कितना पे करोगे, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देख लो एक बार। आप कितना पे करोगे वो भी पता होना चाहिए। ए का मतलब अमाउंट होता है यहाँ पे, ठीक है। मान लो आप कितना पे कर रहे हैं, 100 रुपये लिया था, आप अब कितना पे कर रहे हैं? 110। तो 110 अमाउंट होगा, ठीक है, लेकिन 10 रुपये क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा। या तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो अमाउंट माइनस क्या कर देना है? प्रिंसिपल कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। आपने जो पैसा लिया उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, अगर वो नहीं दे पा रहे उस टाइम पे तो और इंटरेस्ट लगेगा, उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI निकालने के लिए सबसे पहले आपको A निकालना पड़ेगा, और A निकालने का फॉर्मूला है P1 + R/100 रेज़ टू की पावर n बच्चों। समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो समझो। n का मतलब तो ईयर्स है, n का मतलब तो टाइम है, और टाइम होगा यहाँ पे ईयर्स में रखना है आपको, ठीक है। और r का मतलब तो वही रेट है, परसेंटेज में हो जाएगा। और p का मतलब तो हमारा प्रिंसिपल है, सम जो आप उसे दे रहे हैं। समझ आ रही है कुछ कहानी? और a का मतलब अमाउंट है। अगर आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस क्या कर देना है बच्चों? प्रिंसिपल कर देना है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों? वो निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको 2-4 फॉर्मूले याद कर लेने हैं, 2-4 फॉर्मूले क्या कर लेने हैं? याद कर लेने हैं। आओ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़ो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ द सम इज दिस एंड द रेट ऑफ दिस। भाई सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें। सम का मतलब P की वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने? 10,000 दे रहे हैं हम लोग। और कितना परसेंट पे दे रहे हैं? R 10% दे रखा है। टाइम हमें 2 ईयर्स दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? 2 ईयर्स। तो हमारे पास जो SI निकालने का फॉर्मूला है वो है हमारे पास P/R/T/100। तो P कितना है हमारे पास बच्चों? 10,000। R कितना है? 10, और टाइम 2 है, अपॉन कितना है हमारे पास? 100। 100 से ये कट गया, तो ये बन जाएगा 10, 100 × 20, तो ये बन जाएगा हमारा 2,000। तो ऐसा ही निकालने का जो फॉर्मूला मिलता है हमारे पास वो मिलता है 2000। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2,000 रुपये लगेगा 2 साल में। समझ में आ रही है? एक साल में 1,000, दूसरे साल में 1,000, तो 2,000 रुपये लग जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है भाई। हाँ, अगला पढ़ो। इफ द सम अमाउंट टू दिस। समझ में आ रही है? हमें क्या दे रखा है? ये सम P दे रखा है या ये दे रखा है? आपको समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कि सम अमाउंट टू दिस मतलब हमारे पास अमाउंट की वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने, कितनी है? 4800। और R दे रखा है इन लोगों ने 10% बच्चों।
और टाइम कितना दे रखा है इन लोगों ने, 5 साल बाद। तो हमसे पूछ लिया है पी क्या होगा। बच्चों पी क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे, तो लेट कर लो, लेट प्रिंसिपल वी एक्स। प्रिंसिपल एक्स होगा तो एस आई कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो ये बन जाएगा एक्स इंटू आर 10 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कितनी बार में, 2 बार में, x अपॉन 2। तो हमारे पास एस आई की जो वैल्यू आ गई ये आ गई। अब तुम्हें एस आई निकालने का फॉर्मूला पता, दूसरा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। समझ में आ रही है। तो एस आई हमारे पास x अपॉन 2 है और अमाउंट कितना है हमारे पास 4800 माइनस एक्स पी। तो x अपॉन 2, इधर x बुला लो तो ये प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4800, इसके नीचे 1 मान लो। एलसीएम लोगे 2 तो ऊपर बन जाएगा हमारा बच्चों 3x अपॉन 2 इक्वल टू 4800। ठीक है भाई, 3x अपॉन 2 इक्वल टू दिस। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4800 इंटू 2 अपॉन 3, 3 से 3 का ए कट जाएगा 1600। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 3200 रुपये, 3200 रुपीज़ आएगा इसका x। इट मीन्स प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3200 रुपीज़। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15। इससे आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जल्दी से देखो फटाफट से। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसके। ठीक है, हाँ इसके 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, पढ़ो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है बच्चों। इसमें हमें दे रखा है P दे रखा है हमको कितना 10,000 और R की वैल्यू जो है 10% है और टाइम जो है हमारे पास 3 साल है। तो पहले A निकाल लो, क्योंकि A निकालोगे तभी CI निकलेगा और A निकालने का फॉर्मूला है 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। तो यहाँ पे A का A रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1000, ये 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेस टू की पावर कितनी है 3, 0 से 0 कट गया। तो A बन जाएगा, ये A बन जाएगा 1 अपॉन 10 रेस टू की पावर 3। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एलसीएम 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 10, ए 10 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 का मतलब है 11। तो 11 को 3 बार लिख लो, 11 अपॉन 10, क्योंकि क्यूब लगा रखा है मैंने, 11 अपॉन 10, ये 0 0 0 सब साफ हो जाएंगे बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, ये बन जाएगा 1131। दिस इज अमाउंट, नॉट CI। अमाउंट कितना देना पड़ेगा 1331। बट CI कैसे निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों, मैंने बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारे पास 1331 माइनस कितना हो जाएगा 1000, तो A आ जाएगा 331। तो CI की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास A आ जाएगी बच्चों। समझ आ रही है कुछ कहानी। CI की जो वैल्यू आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की वो आ जाएगी हमारी इतनी। ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलो भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। आने वाले टाइम में नया चैप्टर लेके आएंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी बेसिक कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं, जो फॉर्मूले बताए हैं वो याद कर लेने हैं बच्चों। आपको फॉर्मूले के बिना ये चैप्टर अधूरा, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही है बच्चों। चलो आज के लिए धन्यवाद।